राणा सनाउल्लाह साहब ने इमरान खान साहब को एक मशवरा दिया। इस मशवरे को भी आप एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान जो हल्की फुल्की इस वक्त चल रही है, नूरा कुश्ती, मैं नूरा कुश्ती इसलिए कह रहा हूँ ये ख़त्म हो जाएगी थोड़े अरसे में। एक दूसरे को ये आंखें दिखा रहे हैं अपने अपने काम निकाल के, ये फिर शेर शक्कर हो जाएंगे, आपस में गले मिल जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि इनके मफादात इकट्ठे हैं। मफादात इनको फिर इकट्ठा कर देंगे और इनका सबसे बड़ा मफाद ये है कि इमरान खान से बचो, जैसे भी हो सकता है। तो राणा सनाउल्लाह साहब ने इसी जुमरे में इमरान खान साहब को एक मशवरा दिया है। राणा सनाउल्लाह साहब का कहना है कि इमरान खान ने सियासी रास्ता निकालना है तो उन्हें सियासी जमातों से बात करना होगी, उन्हें हौसला करना होगा वो नवाज शरीफ के साथ बैठे, उन्हें हौसला करना होगा कि वो आसिफ अली जरदारी के साथ भी बैठे। इमरान खान को ये कहना चाहिए कि शहबाज शरीफ ने डायलॉग की ऑफ़र की, आप उनका शुक्रिया अदा करें, उनके साथ बैठें और उनसे जो बात होती है वो आकर मुझे बताएं। देखें, यही राणा सनाउल्लाह साहब और उनकी जमात ये कह चुकी है कि हमारे पास इख्तियार ही नहीं है। जब मुज़ाकरात हो रहे थे 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे गोली चली, उनके लोग शहीद हो गए, उसके बावजूद तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात किए, लेकिन इन्होंने कहा जी हमारे इख्तियार में ही कुछ नहीं है, हम तो इमरान खान से उनकी पार्टी के लोगों की मुलाकात भी नहीं करवा सकते। जब आप अडियाला जेल जो आपकी पंजाब हुकूमत के अंडर में आती है, जब वहाँ पे आप एक कैदी की उसकी पॉलिटिकल पार्टी से मुलाकात करवाने की सलाहियत नहीं रखते, तो आप फिर कैसे नवाज शरीफ से और जरदारी से बात कर सकते हैं? पहले तो नवाज शरीफ साहब खड़े होकर ये कहें, बरमला कहें कि इख्तियार मेरे पास है, वो ये कहें कि मेरे पास ये इख्तियार है, मैं जो बात करूंगा उसे पूरा करने की सलाहियत रखता हूं। अब मियाँ साहब को लास्टिक की शलवार पहनाई हुई है बकौल मुतीउल्लाह जान के कि वो जब दिल करता है शलवार खींच सकते हैं। मियाँ साहब को इस बात का डर है कि उनका नंगापन सामने आ जाएगा सबके। वजह यह है कि यास्मीन राशिद साहबा इलेक्शन जीती हैं बड़ी लंबी लीड से और वो मामला भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो जिस दिन मियाँ साहब की लास्टिक की शलवार खींची एस्टेब्लिशमेंट ने, ये सीट हाथ से चली जाएगी और मियाँ साहब की इज्जत मट्टी में मिल जाएगी। लिहाजा मियाँ साहब पहले ये बताएं कि उनके पास इख्तियार है, और उसके लिए सबसे आसान तरीका ये कि मियाँ साहब कौमी असम्बली की सीट छोड़ दें। वैसे भी वो असम्बली में जाते तो है नहीं, सारे सेशन ही उन्होंने मिस किए। तो मियाँ साहब असम्बली की नशिस्त को छोड़ दें, उससे जान छुड़ाएं और वो कहें कि मैं डायलॉग करना चाहता हूँ, आओ बैठो हम बात कर लेते हैं। तो फिर तो, और ये कहें कि जो मैं बात कहूँगा उसके ऊपर मैं पहरा दूंगा, जो मैं बात करूंगा उसके ऊपर पहरा दूंगा और उसको पूरा करवाऊंगा, तो फिर तो बातचीत हो सकती है। अदरवाइज फिर जिनके पास इख्तियारात हैं, इमरान खान साहब तो कहते हैं फिर मैं उन्हीं से बात करूंगा, इनसे मैं क्या बात करूं। नाजरीन, 3 दिन से कोयटा जैसे शहर के अंदर और पूरे बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहां पर इंटरनेट बंद है, यानी जितना मोबाइल इंटरनेट है वो सारा बंद किया हुआ है बलूचिस्तान में। और ये 3 दिन हो गए हैं BBC की खबर के मुताबिक। अब सरकार ये कहती है कि वहां पर सिक्योरिटी के मसाइल हैं। एक तरफ कहते हैं कि एक SHO की मार है दहशतगर्द, दूसरी तरफ पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में बुनियादी सहूलत है। आजकल के दौर में हम किस जदीद दौर में जी रहे हैं जहां आप ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कोई इंटरनेट बंद करेगा। तो मोबाइल इंटरनेट मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है। गुज़िश्ता 3 दिन से ये जनाब सहूलत दी जा रही है शहरियों को, और फिर ये दावे करते हैं कि हम तरक्की लेकर आ रहे हैं, हम खुशहाली लेकर आ रहे हैं। तो इससे खाक तरक्की होगी और खुशहाली होगी। आप लोगों को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर पा रहे, और एक बुनियादी सी चीज़ है, लोग पैसा देते हैं लेकिन इसके बावजूद मोबाइल इंटरनेट उनका बंद कर दिया गया है। देखिए, नौजवानों की आवाज़ बंद करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। मैं एस्टेब्लिशमेंट को साफ साफ कह रहा हूँ, आपको नौजवानों के साथ बैठना पड़ेगा, उनकी आवाज़ कुचलने की बजाय उनकी बात आपको सुननी पड़ेगी। और अगर आप नहीं सुनेंगे तो आप जितने मर्जी वादे कर लें, दावे कर लें, ये वादे और दावे ही रह जाएंगे। इन पर ना कोई भरोसा करेगा और ना इनसे कोई फ़र्क पड़ेगा। नादरीन, जो मार्च 40 का जाना था ईरान में, और ये MWM ने इसका ऐलान कर रखा था, वो अभी हुकूमत के साथ उनकी बातचीत हुई है और ये 7 नकाती उनका एक मुआहदा हो गया है जिसमें तय पाया कि अभी फ़िलहाल ये मार्च नहीं होगा। ये मार्च होता तो हुकूमत के लिए बड़े सिक्योरिटी के इशूज़ हो जाते, क्योंकि दहशतगर्दी के मामलात भी हैं, और ये एक लंबा मार्च करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ चीज़ें तय पा गई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत होश के नाखून लेगी और जो वादे उन्होंने किए हैं MWM से वो वादे पूरे करेगी, ताकि मार्च तक नौबत ना जाए और खुश असलूबी से ये मसला हल हो जाए। और दहशतगर्दी जितनी जल्दी होता है उसको कंट्रोल करें, और कंट्रोल करने का रास्ता फिर वही है, अवाम के साथ बैठें, अवामी हमायत हासिल करें, जबरी तौर पे इंसानों को गुमशुदा करना बंद करें, कानून और इंसाफ के मुताबिक चलें, और जिसका जो मैंडेट है वो उसको दिया जाए।